आज मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर इतना जोर दे रहे हैं, क्यों सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, क्यों इतना जोर दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ। सन 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे देश में अनाज की कमी थी, तो जिससे भारत में जो अनाज इंपोर्ट ज़्यादा होता था, मतलब विदेशों से जो अनाज ज़्यादा मंगाया जाता था, तो उस टाइम पे फिर क्या है कि देश में हरित क्रांति हुई, जिससे कि देश में जो अनाज है, फसल है, उसका उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो उसी के लिए ये केमिकल उर्वरक हैं, जो भी रासायनिक खाद हैं, वो प्रचलन में आए। उस टाइम पे ज़रूरी भी था। देश में क्या है, अनाज की कमी थी, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए था, तो ये बहुत ज़रूरी था केमिकल खाद का आप यूज करो और देश को सक्षम बनाओ। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था सरकार का। लेकिन टाइम के साथ देश थोड़ा सा सक्षम हुआ, जैसे आज आप देख पा रहे हैं कि देश सक्षम हुआ है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो रासायनिक खेती है, उसका उपयोग अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग केमिकल खेती ही कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वही कर रहे हैं। लेकिन आजकल उसके क्या है, दुष्परिणाम ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अपना रासायनिक खेती के थ्रू हो रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मेन रीज़न है केमिकल खेती की वजह से ही ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो एक इसका मुख्य कारण है कि अपने जो मोदी जी हैं वो प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और एक इसका दूसरा रीज़न भी है, जैसे आप जो केमिकल खेती कर रहे हैं और जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे पेस्टिसाइड का भी आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें कुल मिला के जो किसान पर उसका जो उत्पादन लागत है वो काफ़ी बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि जो उत्पादन लागत है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें कमी आए। तो जिससे जो काफ़ी सारे किसान घाटे में चल रहे हैं, उनको अच्छा फ़ायदा हो और वो अच्छे तरीके से अपना मन खेती में लगाए रखें और देश के विकास में अपना योगदान दें। अब मैं बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती कहाँ कहाँ प्रचलन में है। जैसे कि एक अपने देश का राज्य है असम। असम राज्य में 100% जैविक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से फसलों का उत्पादन किया जाता है। असम राज्य केमिकल फ्री है, वहाँ पे किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं होता है। अभी फ़िलहाल में ही मोदी जी ने गुजरात गए थे और उधर भी वहाँ के राज्यपाल से बात की है, केमिकल खेती की बजाय प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में भी अभी प्लान है, वहाँ के कुछ इलाकों में भी ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने का प्लान है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो। तो ये प्राकृतिक खेती होती क्या है, जैविक खेती होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। जैविक खेती वो रहती है जिसमें आप केमिकल, जो भी आपका केमिकल उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं या जो पेस्टिसाइड हैं, उनका यूज ना करके जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाए। तो ये है आपका प्राकृतिक खेती। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि भाई आपको प्राकृतिक खेती करना है, जैविक खेती करना है, तो उसके लिए जो आधारभूत चीज़ें चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेंगी। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि आपको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, सरिया, गिट्टी, रेत, सीमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, उपस्थित होंगी, तभी आप एक मकान का निर्माण कर सकते हैं या मकान बनाने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ही सेम आपका ये ऑर्गेनिक खेती है या जैविक खेती है। जैविक खेती यदि आपको करना है तो आपको सबसे पहले जैविक खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक आपके पास जैविक खाद नहीं होगा, तब तक आप इसका जैविक खेती की ओर नहीं जा सकते, आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल जो ज़मीन है उसको जैविक खाद की ज़रूरत है ही है। यदि आप जैविक खाद डालो या फिर केमिकल खाद डालो, तो बिना जैविक वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के बिना
खेती अभी ऑर्गेनिक खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि करेंगे तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा, उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा यदि आप कोई भी खाद नहीं डालेंगे खेत में। तो ये है जैविक खेती। तो उसी के लिए हम लोगों ने प्लांट लगाया हुआ है, जो लगातार वर्मी कंपोस्ट का काम चल रहा है, उसमें लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं कि कोई भी किसान यदि ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना चाहे तो वो आसानी से जा सकते हैं। हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करने में हम पीछे खड़े हुए हैं। हम लगातार वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते जा रहे हैं। जैसे आने वाले सालों में इसका बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर जाएंगे, रुझान लेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना जो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उसका उत्पादन लगातार कर रहे हैं। और मोदी जी का सपना भी है कि हमारा देश प्राकृतिक खेती करे, जैविक खेती करे। तो मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हम लोग, हमारी टीम लगातार काम कर रही है और हम लोग जो लगातार जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि आगे चल के जो भी लोग ऑर्गेनिक खेती में जाएँ तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको जैविक खाद आसानी से और सही मात्रा में और सही दामों पे मिलता रहे। इसी को ध्यान में रख के हम लोग ये जो काम है, हमारा काम लगातार चल रहा है। अब बात आती है कि जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, या फिर हम लोग जैविक खाद का उपयोग करके, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके खेती करें, तो भाई साहब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो कुछ फ़ायदे अलग से होने चाहिए, तभी कोई किसान है जो उसकी ओर अग्रसर होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, जैविक खाद का यूज करते हैं, तो उसकी जो ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बढ़ जाती है इसके यूज करने से। यदि आप माना कि गेहूं की फसल बोते हैं और केमिकल तरीके से खेती करते हैं, तो उसमें आप 4 या 5 पानी देते हैं, सपोज दैट आप 5 पानी देते हैं, और यदि वही गेहूं की फसल आप वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का यूज करके करेंगे, तो आप में उसको जहाँ 5 पानी देते थे वहाँ आपको 4 पानी में काम हो जाएगा। ये जो जैविक खाद है ना, ये पानी को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसमें पानी की जो मात्रा है थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे आपको 5 पानी देने थे तो आपका 4 पानी में पूरा उतना ही काम होता है जितना आपका 5 पानी में केमिकल तरीके से जो आप खेती करते थे उसमें होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो भी टेस्ट है, जो भी आपकी सब्जियां हैं या जो भी फल हैं, यदि आप ऑर्गेनिक खेती या जैविक तरीके से आप खेती करते हैं तो उसके स्वाद एकदम नेचुरल स्वाद आता है। जो आपने पहले कभी टेस्ट किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो पहले सब्जियां आती थी उनका टेस्ट कैसा आता है। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से उन सब्जियों को उगाएंगे तो आप नेचुरल टेस्ट पाएंगे, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है। और बात करें कलर की, तो इसमें कलर में भी बहुत अच्छा निखार आता है। किसी भी जो फल है या सब्जी है, यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो उनके फलों में उनका जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखर के आता है, सब्जियों का कलर। तो इस तरीके से जैविक खेती के फ़ायदे हैं और ये इजी मिल भी जाता है, आसान भी है, प्राकृतिक तरीके से बनता है जैविक खाद। उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल या जो भी अलग चीज़ें हैं जो कि नुकसानदायक हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहती। जैविक खाद एकदम प्राकृतिक खाद रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारियां के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। जबकि यदि आप केमिकल खेती करते हैं तो उसका मेन जो साइड इफ़ेक्ट है वो शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो सबसे आज के युग में देखा गया है, जो बीपी के मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि जो लोग केमिकल खाद का यूज कर रहे हैं, उसी वजह से बीपी के जो पेशेंट हैं, बीपी के जो मरीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लगातार वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, लगातार जैविक खाद बना रहे हैं। हमारा सपोर्ट हर एक किसान के लिए रहेगा। यदि कोई भी किसान जैविक खेती की ओर जाना चाहता है, जैविक खेती करना चाहता है, तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। हम लोग पीछे खड़े हुए हैं जैविक खाद देने के लिए। तो ये जो मोदी जी का सपना है, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना है, प्राकृतिक खेती पर जोर देना है, तो उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।